हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों की फीलिंग्स सिर्फ हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी ही समझ सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताने वाला हूँ। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। जब मैं हिंदी मीडियम से 12th पास आउट किया, उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाई स्टार्ट की। तो इंग्लिश पढ़ाई में स्टार्ट करने के लिए मुझे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, मैथ और साइंस वाले विद्यार्थी जैसे ही 12th पास आउट करते हैं तो 12th पास आउट करने के बाद वो इंजीनियरिंग में या फिर बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका एडमिशन हो भी जाता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों या फिर हिंदी मीडियम की। परंतु आप जब हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी हैं, आप जब बीटेक में या फिर बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि बीटेक और बी फार्मा क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे बीटेक या बी फार्मा बात नहीं है पढ़ने की, यहाँ पे बात है इंग्लिश और हिंदी की। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप देख ही रहे होंगे, इसी के साथ आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा कि आप देख रहे होंगे कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना कठिन तो नहीं है, परंतु सरल भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और इसके अलावा HOD या फिर टीचर वगैरह, क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर पढ़ा के चला जाता है, पूरा सब कुछ ऊपर से जाता है बीटेक में या फिर फार्मास्यूटिकल में। तो यहाँ पे बच्चे को आंसर ही याद नहीं होता है, क्वेश्चन का आंसर ही याद नहीं होता है। तो यहाँ पे बीटेक या बी फार्मेसी वाले अगर एग्जामिनेशन देते हैं, ऑफलाइन एग्जामिनेशन, तो इसमें दिक्कत हो जाता है और रिजल्ट पूरा बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ आपके लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। कॉलेज लाइफ में आकर मोस्टली विद्यार्थी यह काम जरूर करते हैं और आपको पता है इस काम में मैटर नहीं करता आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से। और अगर आपसे कोई सडनली पूछ लेता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंडक्शन मोटर, व्हाट इज़ इंडक्शन मोटर, तो दोस्तों आपसे वो यह नहीं बोलेगा कि इंग्लिश में आंसर दो या फिर हिंदी में आंसर दो। आपसे तो वो ओनली यह बोलेगा कि आपको पता है या नहीं। अगर आपको पता है तो आप बोलेंगे हमें पता है, और अगर नहीं पता है तो आप चुपचाप हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत है। ये मान्य नहीं रखता कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से। आप देखते हैं एक्सटर्नल इंटरनल में आपका जो एक्सटर्नल रहता है वो कभी आपसे नहीं बोलता है कि इंग्लिश में आंसर दो। आपसे तो यह बोलता है कि आप ओनली आंसर दो, चाहे हिंदी में दो या फिर इंग्लिश में। तो दोस्तों, यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि लैंग्वेज क्या है आपकी, इम्पोर्टेंट यह है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। तो दोस्तों, आज से और अभी से अपने मन से और अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं। आप यह सोचो कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम की ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज से और अभी से खुद को बदलना स्टार्ट कर दो, खुद के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क स्टार्ट कर दो करना। क्योंकि आप जो करते आ रहे हैं, अगर आप आगे यही करते जाएंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको पिछले मिलता रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ चेंज तो करना पड़ेगा आपके लिए। और आपको पता ही है कि इंग्लिश का क्रेज आजकल कितना ज़्यादा चल रहा है। आप बीटेक तो कर लेंगे, परंतु आपको प्लेसमेंट वगैरह में या फिर गेट वगैरह में बहुत दिक्कत जाने वाली है। यहाँ तो हम बात करने वाले हैं बीटेक, बी फार्मा और अन्य कोर्सेज जो इंग्लिश में हैं। और 12th के बाद विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश में कोर्स करता है और उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आप सभी को बताते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आप कोई क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं तो समस्या आपकी सबसे बड़ी यही है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं होगा, क्योंकि आपको हिंदी की आदत पड़ी है और आप इंग्लिश में याद कर रहे हैं, इसलिए आपको याद होगा ही नहीं। मुझे भी नहीं होता था, परंतु अब होने लगा है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि आपका जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर, तो आपको इसको गूगल पर सर्च करना है, या फिर आपका कोई अदर टॉपिक हो तो आपको गूगल पर सर्च करना है और हिंदी में लिख देना है लास्ट में इन हिंदी। तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो आप यहाँ से अच्छा सा देख लीजिए जो कि आपको हिंदी में समझ में आ रहा है। अगर आपने 12th पास किया है तो हिंदी टू इंग्लिश आपको कन्वर्ट करते आता ही होगा। तो आप सेंटेंसों की सहायता से आप अपने एग्जामिनेशन में हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। और डायग्राम जो रहता है, डायग्राम तो एक ही रहता है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हों या फिर हिंदी मीडियम वाले, डायग्राम एक ही रहता है। तो आप डायग्राम में अपना 100% दें, डायग्राम अच्छा बनाएं। एग्जामिनर जो रहता है RGPB का खासकर,
यहाँ पे डायग्राम वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह जो है चेक होते हैं। और जो आप थ्योरी लिखते हैं वो थ्योरी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, आप थ्योरी में कुछ भी लिख के आ जाओ, परंतु आपके डायग्राम और न्यूमेरिकल अच्छे रहने चाहिए। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मर, तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं इन हिंदी में। हिंदी की वीडियो अलग से जो है ट्यूटोरियल टाइप में बनी रहती है, आप इसको देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अपने किसी फ्रेंड को या फिर एग्जामिनेशन में या फिर आप किसी टीचर को, क्योंकि यहाँ पे जो है बारीकी से समझाते हैं और अच्छा समझाते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पे खान सर का भी वीडियो डला हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। आपको पहले गूगल पर फिर यूट्यूब पर, और अगर आप इन दोनों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपका अच्छा नहीं लग रहा है आपके लिए कि मेरा आंसर अच्छा नहीं है, तो आप गूगल ट्रांसलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट में आपको क्या करना है, आप अपनी जो है आपके आंसर का फ़ोटो खींचिए और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर दीजिए। आपका जो है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप यहाँ से याद कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कोई भी आपका क्वेश्चन है आपको याद करना है ओनली हिंदी में, आपको कन्वर्ट करके किसी को बताना है या फिर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो कन्वर्ट करके बता सकते हैं। और यहीं पे अगर बात करें कि आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रहता है, तो आप अगर हिंदी में पढ़ के जाते हैं तो एक्सटर्नल आपको गुस्सा नहीं करेगा, या फिर इंटरनल वाले जो सर या मैम रहती हैं तो वो आपको गुस्सा नहीं करेंगे कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक एकदम से जो है इंग्लिश नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपकी कॉलेज में बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो हिंदी में पढ़ा के चले जाते हैं। कुछ वर्ड रहते हैं जो कि वो इंग्लिश में बोलते हैं, मोस्टली जो है हिंदी में ही पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको उपाय बताए हैं या फिर जो है इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, आपके लिए यह फॉलो करना है अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं। अगर दोस्तों आप फॉलो करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको जो है याद हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। परंतु दोस्तों आप सभी के लिए है यह पर्याप्त नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी होगी। अभी तक हमने बात की थी RGPB के या फिर किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के जो कि इंग्लिश मीडियम में आता है और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी देते हैं। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट टिप्स बताई थी। परंतु अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे कि आपके लिए जो है प्लेसमेंट वगैरह या फिर गेट की एग्जामिनेशन की तैयारी या फिर आप NIT IIT में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। और बहुत सारे विद्यार्थी यह भी सोचते हैं, स्टेज से जाने पे डरते हैं, मैं भी पहले डरता था, परंतु आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको अपने शहर में या फिर गूगल पर, यूट्यूब पर या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जो है इंग्लिश कोचिंग सर्च करनी पड़ेगी, बेस्ट इंग्लिश कोचिंग। यहाँ पे आपको स्पोकन, ग्रामर वगैरह जो है सब कुछ पढ़ा है, कन्वर्सेशन करना पड़ा है। यहाँ पे जो है आप अगर इंग्लिश सीखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी और आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों आज से ही, कल से ही जो है इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर दें अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो जाएगी और आपको बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। आप 2 से 3 महीने रेगुलर इंग्लिश की कोचिंग करेंगे तो आपको जो है अंदर से ही ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में जो है गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं और अपने परिवार वालों के साथ इंग्लिश में बातचीत करते हैं, यहाँ पे आप गलत भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं, आपको जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आप इंग्लिश की कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं। परंतु आपको इंग्लिश की कोचिंग, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड लेवल से पढ़ाते हैं, शुरू से लेकर बिल्कुल इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं इंग्लिश की। और यकीन मानिए दोस्तों, आप 2 से 3 महीने जाकर देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश में पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, एक आध जो है वीडियो बना दो। तो यहाँ पे जो है मैंने वीडियो तैयार कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपके पास और कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट ही जान सकता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की फीलिंग्स। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।